वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा। झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से जो है टोटल कितने 6 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट से जो है ये कर्क रेखा जो है क्या है, गुजरती है। कर्क रेखा वो कौन कौन सा जिला है ये देखिए। तो पहला क्या हो गया, नंबर 1 हो गया लातेहार हो जाता है। ठीक है, पहला तो लातेहार हो गया। दूसरा जिला जो है इसमें ये क्या हो गया, गुमला हो गया। ठीक है, और तीसरा जो बात करेंगे ये क्या हो गया, लोहरदग्गा हो गया। लोहरदग्गा, ठीक है। लोहरदग्गा को जो है बॉक्साइट नगरी के भी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में जो है वो भी किसके, लोहरदग्गा को बॉक्साइट नगरी, क्योंकि यहाँ पर बॉक्साइट अधिक मिलता है। चौथा क्या हो गया जो कर्क रेखा गुजरता है वो हो गया क्या, रामगढ़ हो गया। रामगढ़ हो गया। पांचवा जो हो गया ये क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची में कांके जो है कहाँ पर, रांची में ही है। और छठा जो है वो क्या हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, तो इतने से जो है 6 जिला से जो है झारखंड से होकर जो है गुजरता है। और ये जो है प्रवेश करता है कहाँ पर, कर्क रेखा जो झारखंड में प्रवेश करता है ये नेतरहाट में प्रवेश करता है। और नेतरहाट कहाँ है, नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेतरहाट के जो है प्रवेश द्वार है, प्रवेश करती है कौन, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है नेतरहाट से रांची में प्रवेश करता है। ठीक है, और जो कि ये कहाँ पड़ता है, लातेहार में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यहाँ पर जो है मंगोलिया पॉइंट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से जो है गिरती है। ठीक है, तो ये कौन सा स्थान है, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कौन कौन सा एक्चुअल में बांध है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर जो है, ठीक है, अगर स्वर्ण रेखा नदी की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा बांध है। ठीक, और यह अगर उद्गम देखिए, इसका उद्गम कहाँ होता है, रांची में। रांची से होता है, रांची के नगड़ी गांव से। ठीक है, कहाँ से होता है, रांची के नगड़ी गांव से होता है, नगड़ी गांव से। ठीक है, और जगह का नाम क्या है, रानी चुआ, रानी चुआ। ठीक है, यहां से जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। इसमें जो मेनली बांध है, सबसे बांध की बात यहां नहीं की जा रही है, यहां फॉल की बात की जा रही है। तो यहां इंपॉर्टेंट जो फॉल है ये कौन है, हुंडरू फॉल है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये अगर झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इसकी जो अगर हम ऊंचाई बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 फीट। और अगर मीटर में बात करेंगे तो 97.5 मीटर जो है कि ऊंचाई से जो है गिरता है। जब ये सेकेंड है तो पहला कौन सा है। ठीक है, जब ये सेकेंड है तो पहला झारखंड का हाईएस्ट कौन सा है, तो ये कौन जो है, लोधघाग वाटरफॉल, लोधघाग वाटरफॉल। तो लोधघाग वाटरफॉल जो है ये क्या हो गया, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो गया। ठीक है, और लोधघाग वाटरफॉल कहां पर है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में बूढ़ा नदी पर। ठीक है, देखिए तो स्वर्ण रेखा नदी
झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से झारखंड बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, समुद्र में मिलती है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इसमें ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी में सोने के छोटे छोटे जो है कण मिलते हैं, इसलिए माइनिंग भी यहाँ जो है सबसे ज्यादा इस नदी में होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो कौन सा फॉल हो गया? हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, ये कौन सा नदी हो गया? हुंड्रू जलप्रपात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और है जिसको जानना जरूरी है। देखिए सेकंड जो है ये कौन सा हो गया? यहां पर और भी वाटरफॉल है, उनको देखते हैं। देखिए यहां क्या है? दसम वाटरफॉल है। ठीक है, यहां जो है क्या है? दसम वाटरफॉल है। तो दसम वाटरफॉल जो है ये कहां पर पड़ता है? ये कांची नदी पे पड़ता है। किसमें? कांची नदी पे। ठीक है, और गिरने के बाद जो है ये 10 धारा में पड़ जाती है, इसी कारण से इसका नाम जो है क्या रखा गया है? दसम वाटरफॉल रखा गया है। और कांची नदी में है, और कहां पर है? रांची में है दसम वाटरफॉल। ठीक है, और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितना है? 144 फीट है। ठीक है, और मीटर में बोलेंगे तो 44 मीटर दसम वाटरफॉल। पंचघाघ वाटरफॉल कहां पर है? ये खूंटी में है। कहां पर है? खूंटी में है, और बनाई नदी पर है। किस नदी पर है? बनाई नदी पे है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। खूंटी में कौन सा वाटरफॉल है? पंचघाघ वाटरफॉल है, और ये बनाई नदी में है। और चूंकि पंचघाघ इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि गिरने के बाद जब गिरती है पंचघाघ तो ये 5 धाराओं में गिरती है। ठीक है, पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये 5 धाराओं में गिरती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है पंचघाघ वाटरफॉल कहा गया है। हुंड्रू वाटरफॉल तो समझ में आ गया, ये झारखंड का जो है सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब देखिए सीता वाटरफॉल को जो है लोअर सीता वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोअर सीता वाटरफॉल, सीता वाटरफॉल को जो है लोअर सीता वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ये राड़ू नदी में है। ठीक है, किस नदी पे है? राड़ू नदी पे है। और राड़ू नदी में और एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, उसका नाम क्या है? जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है, इसको जो है गौतम धारा वाटरफॉल भी कहा जाता है। गौतम धारा वाटरफॉल। ठीक है, तो गौतम धारा या जोना वाटरफॉल जो है एक ही है। और किस नदी पे है? ये सीता वाटरफॉल जहां पे है वहीं पर उसी के नजदीक में जोना वाटरफॉल भी है जो कि राड़ू नदी पर है। ठीक है, कांची नदी पे एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और देखिए कांची नदी पे कौन सा इंपॉर्टेंट फॉल है? रिमिक्स वाटरफॉल। रिमिक्स वाटरफॉल, ये भी रिमिक्स वाटरफॉल कहां पे है? कांची नदी पे है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर है? मंगोलिया पॉइंट जो है किस स्थान पर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर है? तो मंगोलिया पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो है कहां पर है? नेतरहाट में है। नेतरहाट, ये नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊंचा पाट स्थल। ठीक है, पाट स्थल है, सबसे ऊंचा है नेतरहाट। अगर सेकंड पर लें तो गणेशपुर पाट हो गया।
ठीक है, गणेशपुर पार्ट हो गया। तीसरा अगर लिखे तो जनीरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो है क्या हो गया, नेतरहाट पार्ट हो गया। दूसरा गणेशपुर पार्ट हो गया। तीसरा जो है जनीरा हो गया। और ये मंगोलिया पॉइंट भी जो है कहां पर है, ये नेतरहाट पार्ट का ही जो है एक क्षेत्र है। ठीक है, और नेतरहाट को जो है अंग्रेज जो है किस नाम से पुकारते थे, नेचर हार्ट के नाम से। तो छोटा नागपुर का नेचर हार्ट किसको कहा जाता है, तो नेतरहाट को जो है नेचर हार्ट के नाम से कहा जाता था, इसका दूसरा नाम है। और अंग्रेज लोग जो है इसको पुकारते थे। इसको जो है छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, नेचर हार्ट को। देखिए मंगोलिया पॉइंट क्या है, ये जो मंगोलिया है, ये कौन है, एक लड़की थी। ठीक है, एक अंग्रेज लड़की थी। और ये कौन था, एक चरवाहा था। ठीक है, मंगोलिया पॉइंट जो है, यहाँ एक चरवाहा और जो आपका ये मंगोलिया है उसके प्रेम की कहानी जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी चर्चित है। उन्हीं के नाम से जो है ये फेमस। अगर यहाँ जाते हैं तो एक मूर्ति भी, उस लड़के और लड़की के जो है एक मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, और मंगोलिया पॉइंट कहाँ है, नेतरहाट में है। यहाँ पर जो है इसके नाम से एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है, नेतरहाट। ठीक है, आवासीय विद्यालय भी है जो कि काफी फेमस है। और ये कहां पर, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर दिया गया नेतरहाट। ये देखिए सम्मेत शिखर जी जो है ये कहां है, पारसनाथ में है। और ये झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी, ये कहां पर, पारसनाथ, और कहां पर, गिरिडीह में। ठीक है, और ये जो सम्मेत शिखर जी झारखंड का जो है सबसे ऊंचा जो है क्या है, चोटी है। और जिसका 1365 मीटर हाइट है और 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा, झारखंड हाईएस्ट, ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा क्या है, पहाड़ है। ठीक है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, राजरप्पा। राजरप्पा क्या है, ये छिन्नमस्तिका का यहाँ पर मंदिर है। और ठीक है, क्या नाम है, छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका। और ये जो है छिन्नमस्तिका मंदिर है जो कि कहाँ, दामोदर प्लस भेड़ा नदी के संगम पर है, दामोदर प्लस भेड़ा नदी। इसको जो है भैरवी भी कहते हैं। ठीक है, और इस मंदिर को जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, दोनों नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालना डैम जो है झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है। तो पालना डैम कहां पर है, स्वर्ण रेखा पर है। ठीक है, पालना डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी में है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में, सरायकेला, ठीक है, खरसावां, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ता है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी कहां पर पड़ता है, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो ओरिजिन है ये कहां पर है, ओरिजिन जो है कहां से ये स्वर्ण रेखा निकलती है, ये चूंकि रांची पठार भी बोला जा सकता है क्योंकि ये रांची पठार में पड़ता है, रांची भी बोला जा सकता है। और रांची पे कहां पर, नगड़ी, नगड़ी गांव में। और रानी चुआ, जगह का नाम क्या है, रानी चुआ। ठीक है, जगह का नाम क्या है, रानी चुआ। समझ में आ गया। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, दामोदर नदी का उद्गम बोलेंगे
तो लातेहार के टोरी से, लातेहार के टोरी से जो है इसका उद्गम होता है। और दामोदर नदी जो है ये क्या करती है, ये रांची पठार, ठीक है, रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करती है। रांची पठार और हजारीबाग पठार को जो है अलग करने का काम करती है। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किस नदी से, देव नदी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड की सबसे अगर लंबी नदी बोलेंगे तो कौन सा होगा, दामोदर नदी बोलेंगे। और झारखंड और बिहार का शोक, झारखंड और बंगाल का शोक, बिहार का शोक कौन सा नदी हो गया, कोसी नदी हो गया। लेकिन झारखंड का शोक भी हम इसको कह सकते हैं दामोदर नदी को, बंगाल का शोक भी कह सकते हैं। और सबसे प्रदूषित नदी झारखंड की कौन सी है, तो दामोदर नदी ही है। ये ब्राह्मणी नदी कहां पर पड़ती है, ये दुमका वाले क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी बहती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर हम मिट्टी की बात करेंगे तो जनरल झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, 6 प्रकार का जो है झारखंड में कितना मिट्टी पाया जाता है, झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला कौन सा हो गया, लाल मिट्टी हो गया। दूसरा क्या हो गया, काली मिट्टी हो गया। थर्ड क्या हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। पांचवा क्या हो गया, आपको वो बलुई मिट्टी बोलेंगे, बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी या बलुआ मिट्टी, ठीक है। फिर क्या हो गया, अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी हो गया। फिर और कितना प्रकार का हो गया, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का हो गया, एक खादर हो गया और एक बांगर हो गया। जो नई टाइप की मिट्टी है खादर या बांगर में से कौन सी है, खादर। और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ क्या है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका रेतीली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और इसका रंग जो है लाल और पीला का जो है मिश्रण होता है, लाल पीला मिश्रण होता है, ठीक है, लाल पीला मिश्रित जो है रंग होता है। और ये बेसिकली जो है किसके लिए, मोटे अनाज के लिए जो है लाभकारी है, ठीक है, मोटा अनाज इसमें आसानी से उगाया जा सकता है। देखिए अगर लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लगभग पूरे झारखंड में जो है लाल मिट्टी सबसे अधिक है। लगभग पूरे झारखंड में 90% जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ठीक है। अभ्रक मिट्टी में जो है ये गिरिडीह साइड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आपका कहां पर, कोडरमा वाले क्षेत्र में पाया जाता है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो यहाँ पर अभ्रक की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है। काली मिट्टी जो है इसका रंग काला होता है और ये कहां पर, राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का भी रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुमला और लोहरदगा के खदानों में, गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण जो है बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा, बॉक्साइट होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
कौन सा खनिज भेजा जाता था? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट भेजा जाता था। देखिए, बॉक्साइट की अधिक जो रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है, जो रिजर्व की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे, तो झारखंड जो है कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे है। ठीक है, भारत में, इन इंडिया, भारत में जो है ये कितने नंबर पे? रिजर्व की बात करेंगे तो बॉक्साइट कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर उत्पादन की बात करेंगे 2021-22 के बिहाफ पर, तो झारखंड जो है इसमें कितना? तीसरा रैंक रखता है प्रोडक्शन में, थर्ड रैंक रखता है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कहां पर? पाट क्षेत्र में पाया जाता है, और राजमहल पहाड़ी के कहां पर? झारखंड के, एक तो हो गया पाट क्षेत्र, और प्लस जो है कहां पर? राजमहल पहाड़ी। ठीक है, ये पाट क्षेत्र में पाया जाता है और राजमहल पहाड़ी में पाया जाता है, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में जो है बेसाल्ट चट्टानें अधिक पाई जाती है, और बेसाल्ट चट्टान के अंदर जो है क्या होता है? बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और राजमहल में कहां पर? साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज हो गया, और प्लस कहां पर? गोड्डा में। ये राजमहल का ही क्षेत्र आता है। साहेबगंज और गोड्डा में जो है बेसिकली यहां पर जो है प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, और पाट क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो पाट क्षेत्र में कहां पर हो गया? एक गुमला हो गया, प्लस लोहरदगा हो गया। ठीक है, लोहरदगा हो गया। फिर इसके अलावा कहां पर? लातेहार में पाया जाता है, लातेहार में पाया जाता है, प्लस कहां पर? पलामू में पाया जाता है। ठीक है, और तो गुमला में सबसे अधिक पाया जाता है, गुमला में जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक जो है कहां पर? गुमला में। ठीक है, सर्वाधिक माइनिंग की बात, अगर माइनिंग की दृष्टि से अगर इसकी माइनिंग बोलेंगे, बॉक्साइट की माइनिंग, तो सबसे अधिक कहां पर होता है? गुमला में होता है। ठीक है, और लोहरदगा को चुके, लोहरदगा के क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉक्साइट नगरी। ठीक है, नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ये कहां पर है? मूरी में पड़ता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कहां पर पड़ता है? मूरी, रांची में। ठीक है, मूरी रांची में जो है ये मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट नगरी इसको बोला जाता है क्योंकि यहां पर उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन जो है सबसे अधिक कहां होता है? लोहरदगा में होता है, इसी कारण से इसको जो है बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बॉक्साइट का सबसे ज्यादा अगर माइनिंग की बात बोलेंगे तो गुमला पे होता है। ठीक है, और रिजर्व की दृष्टि से झारखंड जो है पूरे भारत में 7वां रैंक है, लेकिन प्रोडक्शन की दृष्टि से झारखंड जो है कौन सा रैंक है? तीसरा रैंक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं। चूंकि ये 2012 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका है, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं अलग टाइप के। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ये हो गया त्रिकुंडा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात जो है सबसे कम है? चूंकि 2021 में जो है जनगणना नहीं हुआ, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। जो अंतिम जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? 2011 में।
और 10 वर्ष के बाद यानी कि 2021 में जो है होना था, लेकिन ये कोविड के कारण जो है नहीं हो पाया। इसलिए जो अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 के जनगणना से ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में जो है लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे अधिक कहां पर है? ठीक है, अगर सबसे अधिक अगर बात करेंगे, हाईएस्ट लिंगानुपात कहाँ है? ये हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में। और लोएस्ट की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? ये धनबाद हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट सिंहभूम और लोएस्ट की बात करेंगे तो धनबाद हो जाएगा। यानी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? धनबाद है। और सबसे अधिक कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर पूरे भारत की बात करेंगे लिंगानुपात के अनुसार, ठीक है, अगर लिंगानुपात का बात करेंगे तो पूरे देश में झारखंड का रैंक कितना है? ठीक है, इंडिया के रीजन में तो पूरे देश में झारखंड रैंक कितना है? 17th नंबर पे आता है। 17वां नंबर पे झारखंड आता है लिंगानुपात के मामले में। यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है उसी को लिंगानुपात बोलेंगे। ठीक है, तो कितनी मेल में कितना फीमेल है। ठीक है, लोहरदगा को अभी हमने कहा किस नगरी से? ये बॉक्साइट नगरी के नाम से जानते हैं। बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लो एस्क वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। देखिए ये क्या है? झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो एरिया है, ये एरिया और कुछ जो अगर उड़ीसा चले जाइएगा तो उधर भी, तो ये एरिया जो है पूरा क्या है? लो एस्क वाला एरिया है। ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? लो एस्क वाला एरिया है। बेसिकली जो है इसमें क्या है? लो एस्क है झारखंड में। देखो अगर हम आयरन की ओर की बात करते हैं, लो एस्क की बात करते हैं, तो लो एस्क में यहाँ सबसे ज्यादा क्या है? हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट कितना है? 99% यहाँ पर है। ठीक है, हेमेटाइट। ठीक है, और ये भी कहाँ है? झारखंड में। और बेसिकली कहाँ पर है? वेस्ट सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में। यहाँ लगभग कितना? 28 माइनिंग है। 28 जो है माइंस है। ठीक है, जो खदान है हेमेटाइट के लिए ये कितना है? 28 है। और 1% जो होता है, ठीक है, लो एस्क में 99% हेमेटाइट है और 1% जो है ये क्या है? मैग्नेटाइट है। 1% जो है ये क्या है? मैग्नेटाइट है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ये ईस्ट सिंहभूम हो गया। फिर कहाँ हो गया? लातेहार पर हो गया। फिर कहाँ हो गया? पलामू हो गया। फिर कहाँ हो गया? हजारीबाग हो गया। फिर कहाँ हो गया? हजारीबाग के बाद कुमला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1% जो है ये सब पाया जाता है। 99% जो होता है हेमेटाइट पाया जाता है, जो कि वेस्ट सिंहभूम वाले एरिया में पाया जाता है। अगर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर बोला जाएगा, ठीक है, विश्व का अगर सबसे बड़ा क्षेत्र बोला जाएगा तो एक तो झारखंड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाता है, जहां पर लो एस सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो भी कहां पर? ये कोल्हान वाले क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और धारवाड़ चट्टानों में जो है लो एस की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है,
देखिए, अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे पहला आयरन ओर माइन कहां पर है, तो ये क्या हो गया, पंसीरापुरू। ठीक है, तो क्या हो गया, पंसीरापुरू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड का कौन सा जिला 100% वाला लय इसका जिला है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर पूछा जाता है कि झारखंड में अगर पहला आयरन ओर कौन सा है, झारखंड में जो पहला आयरन ओर है वो कौन सा है, फर्स्ट आयरन ओर। ठीक है, लॉ एस कौन सा है, झारखंड का फर्स्ट आयरन ओर कौन सा है, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर माइन कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, पंसीराबुरू, पंसीराबुरू। ठीक है, तो ये झारखंड का जो है सबसे पहला आयरन ओर है, और ये जो है भारत में खोजे जाना पहला माइन है। ठीक है, भारत में खोजा जाने वाला जो है पहला माइन है। अब यहाँ पर एक है वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, कौन सा, किरीबुरू, इसी नाम है किरीबुरू। अब किरीबुरू जो है ये भी क्या है, एक आयरन ओर माइन है, और जो बोकारो स्टील प्लांट में, बोकारो स्टील प्लांट में जो लौ एस की होती है, लौ एस जो है बोकारो स्टील प्लांट को कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100% लौ एस वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ जो है गोड्डा में क्यों फेमस है गोड्डा, गोड्डा को जिला कब बनाया गया है, गोड्डा को जो जिला बनाया गया है 1983 में बनाया गया है। ठीक है, 1983 में इसको जिला बनाया गया है, और यहाँ जो है फेमस एक योगिनी माता का मंदिर है, जो कि बाराकोपी के पहाड़ी में है, योगिनी मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, बाराकोपी पहाड़ी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए रांची को जो है, रांची को जो है ये क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोलते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंची भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है, तो ये कहां पर है, जमशेदपुर में है। ठीक है, और ये किस पहाड़ पर है, भुवनेश्वरी पहाड़ पर। ठीक है, किस पहाड़ पर है, भुवनेश्वरी पहाड़ पे है। ये जो है जमशेदपुर का हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पर मंदिर है, ये क्या है, जमशेदपुर का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जमशेदपुर।
ठीक है, जमशेदपुर का ये जो है क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ जो है ब्रह्मांड की देवी भुवनेश्वरी को समर्पित है। भुवनेश्वरी मंदिर और किसको समर्पित है, भुवनेश्वरी को समर्पित है। और मंदिर का जो निर्माण है ये दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। जो निर्माण है मंदिर का वो कैसी है, दक्षिण भारतीय शैली में। ठीक है, दक्षिण भारतीय शैली में। ठीक है, ये निर्माण किया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर मल्लुटी मंदिर है। तो मल्लुटी मंदिर कहां पर है, ये दुमका में स्थित है, दुमका में। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, मल्लुटी हो गया। ये क्या है, एक गांव है और इसको जो है कहा जाता है मंदिरों का गांव। मंदिरों का जो है क्या कहा जाता है, गांव कहा जाता है। लेकिन यही देवघर को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का जो है शहर कहा जाता है। यहां पर जो है इस मंदिर में कितना, कुल 108 मंदिर है। ठीक है, मंदिर थे लेकिन अभी शायद 72 ही मंदिर बच गया है। ठीक, अब यहां पर जो है एक मौलिकछा मंदिर है। तो कहां पर है ये, दुमका में है। और फेमस जो है मौलिकछा, मौलिकछा देवी। ठीक है, तो मौलिकछा देवी का जो मंदिर है ये कहां पर, इसी मल्लुटी में है। ठीक है, मल्लुटी में है। मौलिकछा का अर्थ क्या होता है, मौलिकछा मतलब हो गया मस्तक का दर्शन। ठीक है, मौलिकछा का अर्थ क्या हो गया, मौलिकछा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो क्या हो गया, मस्तक का दर्शन। तो यहां पर जो है क्या है, सिर्फ जो है मस्तक है। ठीक है, क्या है, मस्तक है। और ये जो है मौलिकछा देवी, ननकर राजा का नाम क्या है, ननकर राजा का बसंत राय की कुल देवी है। बसंत राय का कुल देवी है। और इन्हीं के द्वारा जो है ये मंदिर जो है बनाया गया था। ठीक है, ननकर राजा बसंत राय की कुल देवी कौन है, मौलिकछा देवी। और इन्हीं के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो है ये जो सभी मंदिर है ये टेराकोटा मंदिर के प्रकार हैं। अगर मंदिर का प्रकार पूछा जाएगा तो टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा मंदिर के प्रकार हैं कि मिट्टी को जो है पकाकर बनाया गया है, मिट्टी को पकाकर। ठीक है, या फिर जलाकर जो है इस मंदिर में बनाया गया है। इसलिए जो मंदिर का प्रकार है ये किस प्रकार का, टेराकोटा प्रकार का है। अच्छा, हजारी बाग का दूसरा नाम क्या है, 1000 गार्डन्स। और यहीं पर जो है झारखंड का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड क्या है, सूर्य कुंड है। ठीक है, और इसको 1000 गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। गोड्डा में फेमस क्या है, योगिनी माता का मंदिर है। योगिनी माता का मंदिर है जो कि बाराकोपी पहाड़ी पर है। कहां पर, बाराकोपी पहाड़ी में है। यहीं पर जो है पांडवों का गुप्त स्थान भी है गोड्डा में। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है चारुशिला के द्वारा जो है कराया गया था। रानी चारुशिला के द्वारा जो है योगिनी माता का मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब ये लिलोरी मंदिर कहां पर है, देखिए धनबाद के कुछ फेमस मंदिर है। ठीक है, धनबाद में मंदिर कितना है, देखिए इंपॉर्टेंट जो मंदिर है। सबसे पहला मंदिर कौन सा हो गया धनबाद में, एक तो शक्ति मंदिर हो गया। कौन सा मंदिर हो गया, शक्ति मंदिर हो गया। दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया, लिलोरी मंदिर हो गया। लोली मंदिर हो गया। ये कहां पर है, कतरास में है। ठीक है, कहां पर है, कतरास में है। थर्ड क्या हो गया, शिव मंदिर हो गया। ठीक है, तीसरा जो हो गया ये क्या हो गया, शिव मंदिर हो गया। फिर क्या हो गया, जो कि तेलकुप्पी में है। कहां पर,
कुप्पी, तेलकुप्पी में है। धनबाद का क्षेत्र पड़ता है। चौथा जो हो गया ये हो गया भूपोर मंदिर, भूपोर मंदिर जो कि धरती के देवता के लिए फेमस है, भूमि के देवता के लिए ये मंदिर जो है फेमस है। और इसको जो है भूपोर को जो है क्या बोला जाता है, भूई फोड़ मंदिर भी बोला जाता है, भूई फोड़ मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है दालमी में विष्णु मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ये कहाँ है, दालमी में। ठीक है, दालमी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा जाए लिलोरी मंदिर, तो लिलोरी मंदिर कहाँ पर है, कतरास में है। ठीक है, लिलोरी मंदिर जो है किस देवी को समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है, देखिए लिलोरी मंदिर, ये लिलोरी मंदिर जो है धनबाद के कहां पर, कतरास में है। ठीक है, कतरास में है। और मध्य प्रदेश का जो रीवा राजघराना है वहीं के राजा जो है सुजन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, जो रीवा राजघराना होता है, रीवा राजघराना जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। उसी के जो राजा हैं सुजन सिंह, सुजन सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो लिलोरी देवी है इनकी कुल देवी है, लिलोरी जो है कौन है, कुल देवी है किसकी, राजा सुजन सिंह की। ठीक है, तो लिलोरी मंदिर का जो है यहां पर कहां पर, कतरास में कराया गया है, जो कि रीवा राजघराना के जो राजा हैं सुजन सिंह उसके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर जो है किसके किनारे है, कतरी नदी के किनारे। कतरास में कतरी नदी बहती है जो कि कतरास की लाइफ लाइन कही जाती है। ठीक है, और ये जो है माता काली का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि कौन सा मंदिर जो है धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, तो कौन सा होगा आंसर, अच्छा यहां देखिए 11 से 13 एक क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा मंदिर जो है धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, तो ये क्या हो जाएगा, भूपोर मंदिर। ठीक है, भूपोर मंदिर को जो है भूई फोड़ मंदिर भी बोलते हैं, भूई फोड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो है धरती या भूमि के जनजातीय देवता को जो है समर्पित है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्या आता है, ये भी कहां पर है, धनबाद में है। ठीक है, शक्ति मंदिर भी कहां पे है, धनबाद में है। और शक्ति मंदिर जो है यहां पर अखंड ज्योति की स्थापना हुई थी, अखंड ज्योति की स्थापना। और ये जो अखंड ज्योति का स्थापना हुई थी शक्ति मंदिर में, ये कहां से लाकर हुआ था, ज्वालाजी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर, मंदिर जो कि कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से लाकर जो है अखंड ज्योति की स्थापना की गई थी।
शक्ति मंदिर में। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ये हो गया, ये भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और ये भुवनेश्वरी देवी को समर्पित है, ठीक है। और जिस पहाड़ पर है, किस पहाड़ पर भुवनेश्वरी मंदिर? भुवनेश्वरी पहाड़ पर है। और ये झारखंड, ये जो है जमशेदपुर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाद्रपद महीने के जो है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा जो है त्योहार मनाया जाता है? तो ये क्या हो गया? करम, ठीक है। ये जो करम त्योहार है, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसमें जो है, इस त्योहार के थ्रू जो है जीवन में कर्म की प्रधानता को बताया गया है। आखिर जीवन में क्या कर्म की प्रधानता है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस है, ये फेस्टिवल उसी को लेकर है, ठीक है। तो भाई बहन इसको मनाते हैं, ठीक। अब ये कब होता है? ये जो है भादो, कब होता है? भादो को होता है। भादो शुक्ल पक्ष इंजोरिया, ये कब होता है? ये भादो में होता है, शुक्ल पक्ष इंजोरिया, इंजोरिया को होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें जो है पाहन के द्वारा, पाहन जो है कथा कहता है, दो भाई का नाम है कर्मा और धर्मा, ठीक है। कर्मा धर्मा की कथा जो है पाहन के द्वारा इसमें सुनाई जाती है। इसमें जो है, जो मुंडाओं की लड़कियां हैं उनके द्वारा जावा जगाने की प्रथा है, यानी 7 प्रकार के अनाज के छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। 7 प्रकार के, ठीक है, 7 प्रकार के जो है जावा जो है इसमें जगाने की प्रथा है, ठीक है। जावा को जगाना मतलब पौधों को लगाना। मोटे अनाज की 7 प्रकार की जो है फसलों को इसमें लगाया जाता है। जो नया पौधा होता है ना, छोटा छोटा, उसी को जावा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली मुंडाओं की कुंवारों लड़कियों द्वारा जो है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? करम धर्म, करम हो गया। सरहुल जो हो गया, ये क्या है कि ये अगर जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? सरहुल बोला जाएगा। ये कुल दिनों जो है 5 दिनों तक चलता है। सरहुल कितने दिनों तक चलता है? 4 दिन तक, 5 दिन नहीं, 4 दिनों तक चलता है सरहुल, ठीक है। और ये जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। देखिए, अब अगर सरहुल की बात करते हैं, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है। सरहुल मुंडा में जो है इसको सरहुल के नाम से जाना जाता है। अगर संथाल की बात करेंगे तो संथाल में इसको बापरब के नाम से जाना जाता है। उरांव की में बात करेंगे तो उरांव में क्या बोला जाता है? खद्दी बोला जाता है। उरांव में खद्दी बोला जाता है। फिर क्या हो गया? खड़िया में जो है इसको जकोर के नाम से बोला जाता है। खड़िया में जकोर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। वंदना क्या चीज होता है? वंदना जो है पालतू जानवरों के लेकर मनाया जाता है। पालतू जानवरों के लिए जो है, जानवरों से रिलेटेड वंदना। और कब? कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसमें जो फेमस गीत है ये क्या है? ओहिरा गीत है, ठीक है, ओहिरा गीत है। वंदना में गाया जाता है ओहिरा गीत। जनी शिकार क्या है? देखिए, 2 टाइप का फेस्टिवल होता है, एक जनी शिकार, एक देसावली, जो दोनों 12 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल में होता है। इसमें क्या करता है कि फीमेल जो है मेल का कपड़ा पहन लेता है। फीमेल क्या होती है? मेल का कपड़ा पहन लेती है और शिकार करने जाती है। तो ये किसमें हो गया? जनी शिकार में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये जो है करम त्योहार मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर छत पर जो है साल के फूल रखता है? तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सरहुल। ठीक है, देखिए सरहुल जो है इसका मतलब क्या हो गया? ये सरहुल बेसिकली जो है फूलों का त्योहार कहलाता है। फूलों का क्या कहलाता है? त्योहार कहलाता है। और ये जो है देखिए इसमें एक पॉइंट है कि अगर सरहुल की बात करेंगे तो ये जनजातियों का सबसे बड़ा अगर त्योहार, यानी कि जनरल वे में कहेंगे तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन अगर सोहराय की बात करेंगे जो कि ये भी जानवर से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? संथाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या हो गया? सोहराय हो गया। और जनजातियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल तो क्या बोलेंगे? सरहुल बोलेंगे। तो इसमें जो है साल के वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल वृक्ष की जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण भूमिका है साल वृक्ष का। ठीक है, ये जो है बेसिकली कितने 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, पहला दिन जो है मछली के जल से इसमें अभिषेक किया जाता है। ठीक है, मछली का जल जो है, जो मछली का अभिषेक किया हुआ जल को पूरे घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन क्या करता है कि पाहन अपनी वाइफ के साथ आता है और प्रत्येक घर की छत पर जो है ये क्या रखता है? साल का पत्ता रखता है। तीसरा दिन जो होता है इसमें चावल और मुर्गे की खिचड़ी को बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सूंडी बोलते हैं। सूंडी, खिचड़ी का नाम क्या है? सूंडी। और ये सूंडी जो है इसमें मुर्गा और चावल का जो है खिचड़ी होता है, उसको जो है बनाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। और चौथे दिन जो है जो सरहुल के फूल हैं, सरहुल या सरई भी बोलते हैं, यानी साल के जो फूल हैं उसको जो है विसर्जन किया जाता है। कहां पर? गिड़िवा में। गिड़िवा में विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो गिड़िवा किसको बोलते हैं? गिड़िवा जहां पर सरई के फूल या सरहुल के फूल का विसर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गिड़िवा बोलते हैं। सूंडी किसको बोलते हैं? ये चावल जो खिचड़ी, मुर्गे और चावल की खिचड़ी बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सूंडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल। इसमें क्या एक वर्ड रोहिणी है, रोहिणी या इसको रोहिन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो प्रथम कैलेंडर वर्ष है, ठीक है, कैलेंडर वर्ष का जो है सबसे पहला त्योहार कौन सा आता है? का पहला त्योहार। ठीक है, तो ये जो है रोहिणी त्योहार है। और यहां पर जो है क्या की स्टार्ट किया जाता है? देखिए इसमें जो है स्टार्ट क्या किया जाता है? बीज बोने का त्योहार स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो है बीज बोना, ये क्या है? बीज बोने का त्योहार है, ठीक है। और इसमें जो है बीज बोना स्टार्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस फेस्टिवल के दौरान ना ही नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है ना ही गायन किया जाता है, ये दोनों जो है नहीं किया जाता है रोहिणी फेस्टिवल में। ठीक है, वंदना तो हमने डिस्कस कर दिया कि वंदना जो है पालतू जानवरों से रिलेटेड है और ये जो है किसमें मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या में जो है मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार को का संबंध है? ओहिरा गीत जो है जनरली पालतू जानवरों से रिलेटेड होता है। तो एक पालतू जानवर से कौन सा रिलेटेड है? वंदना। और ये कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है ये पूष के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, पूष के महीने में मनाया जाता है। रोहिणी क्या है? रोहिणी जो है ये एक फेस्टिवल है किसका? बीज बोने का। ठीक है, ये बीज बोने का फेस्टिवल है। और ये जो फेस्टिवल है कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम जो फेस्टिवल होता है ये कौन सा होता है? रोहिणी ही होता है।
ठीक है। और सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सरहुल है। और ये कब होता है? ये जो है ये चैत्र माह में होता है, चैत्र माह में, ठीक है। और बेसिकली ये जो है बसंत का महीना चलता है, बसंत माह, ठीक है। बसंत महीना होता है चैत्र माह। और कब? अक्षय तृतीया को, सॉरी शुक्ल पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक प्रकार का बांस का फ्रेम लिया जाता है और इसको जो है पूरे रंगीन कागज से सजाकर जो है एक नदी में जो है प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? टूसू पर्व। टूसू पर्व जो है टूसू कन्या की स्मृति मनाया जाता है। एक टूसू नाम की कन्या थी, उसी के स्मृति में जो है ये पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व जो है, अगर इस पर्व की बात करते हैं तो इस पर्व में क्या होता है? ये सूर्य की पूजा होती है, ठीक है। इस पर्व में जो है सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। और ये जो है मकर संक्रांति के दिन ये जो है पर्व का आयोजन किया जाता है। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। और जब टूसू पर्व आता है तो पंच परगना के क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है। पर पंच परगना में मेला का जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया? जनी शिकार। ये 12 वर्षों में होता है जनी शिकार, 12 वर्ष में एक बार। और जनी शिकार जो है झारखंड ही एक ऐसा है जहां पर जनी शिकार का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। भारत में केवल झारखंड में जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। एक देसाउली भी है, देसाउली। ये फेस्टिवल जो है 12 वर्षों में होता है। और इसमें क्या किया जाता है? जो पहाड़ देवता उनको जो कड़ा है यानी कि भैंसे की बलि दी जाती है देसावली में, ठीक है। ये भी 12 वर्षों में होता है। सरहुल फेस्टिवल जो है ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार, ठीक है, त्योहार हो गया। अगर हम सोहराय बोलेंगे, सोहराई, ठीक है, सोहराई की बात करेंगे तो सोहराई जो होता है इसका संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है। किसका हो गया? संथाल का। अगर हम सोहराई की बात करेंगे तो ये किसका? संथाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसको फूलों का त्योहार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास रखने के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। एक फेस्टिवल है मंडा फेस्टिवल, ठीक है, मंडा पर्व है। इस मंडा पर्व जो है ये महादेव यानी कि भोलेनाथ की कठिन उपासना, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, कठिन उपासना माना जाता है। इसमें जो है जो उपवास रखते हैं वो एक तो मेल रखते हैं, मेल को क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल, मेल को क्या बोलते हैं? भक्ता, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती है, उसके उपासक को क्या बोलते हैं? सुक्ताइन,
ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सुकताइन। ठीक है, सुकताइन कहा जाता है, ये उपासक है। और ये जो फेस्टिवल है ये कब होता है, बैसाख महीने में होता है। और कब, अक्षय तृतीया को। ठीक है, अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसमें दो जो है कार्यक्रम होते हैं, एक हो गया धुआंसी और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, फुलकुंदी। ठीक है, ठीक है, तो फुलकुंदी में क्या किया जाता है, आग के अंगारों में नंगे पांव चला जाता है और ये जो है आग के अंगारों के ऊपर लटकना। ठीक है, लटकना। ठीक है, तो इसमें धुआंसी में आग के अंगारों को ऊपर लटका जाता है और फुलगुंदी में क्या किया जाता है, आग के अंगारों में जो है नंगे पांव जो है चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडा। ठीक है, मंडा फेस्टिवल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, जो बिरसा मुंडा है उनको जो है 2 बार जेल होता है, 2 टाइम्स जो होता है जेल होता है, गिरफ्तार होते हैं। जो पहली बार जेल होता है ये कब से कब तक होता है, 24 अगस्त 1895 तो जो है 30 नवंबर 1897 तक। ठीक है, 2 वर्ष का जेल। ठीक है, 2 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो है 6 मंथ एक्स्ट्रा भी था। ठीक है, और इसमें जो है ऐसे था 50 रुपया फाइन था। ठीक है, 50 रुपया जो है फाइन था, नहीं तो 6 मंथ का एक्स्ट्रा जेल था। ठीक है, और ये जो है 30 मंथ को 30 नवंबर 1897 को जो है क्या करते हैं, छूट जाते हैं, जब महारानी विक्टोरिया की हिरियक जयंती होती है। हिरक जयंती पर जो है छूट जाते हैं। ठीक है, कौन छूट गया। अब जो है दूसरा बार, और ये गिरफ्तार जो है किसके द्वारा, एक अंग्रेजी अफसर थे, मेयर्स के द्वारा जो है गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा बार जो है कब गिरफ्तार किया जाता है, 3 मार्च 1900 को, 3/3/1900 को। और अब से अब तक जो है कहां पर रहता है, आपका 9 जून। ठीक है, 9 जून 9/6/1900 तक। ठीक है, गिरफ्तार रहता है। 3 जून को क्या होता है, 3 मार्च को जो चक्रधरपुर के जामकोई जंगल से इनको सोते वक्त जो है गिरफ्तार किया गया था। और चूंकि बिरसा मुंडा के ऊपर जो है 500 रुपए का क्या रहता है, इनाम रहता है। और इसी इनाम के लालच में जो है बंद गांव के एक जमींदार होता है जगमोहन सिंह, उसका एक खास होता है वीर सिंह महाली।
बीर सिंह महली। तो इसी के सहयोग से जो है इनको पकड़वा दिया जाता है। कब? 3 मार्च को। और 9 जून 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किससे? हैजा से। ठीक है, हैजा से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? रांची जेल में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डंबारी बुरू। और डंबारी पहाड़ कहां पर है? खूंटी में है। कहां पर है? खूंटी में। देखिए, झारखंड में अगर बात किया जाए तो 2 बार जलिया बाग वाला जैसा कांड होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम होता है वो कब होता है? 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1899 को क्या होता है? जब बिरसा मुंडा जो है अपने 12 अनुयायियों के साथ एक जगह मीटिंग कर रहे थे। कहां पर? डोंबारी बुड़ में। अनुयायी के साथ जो है मीटिंग कर रहे थे डोंबारी बुरु में। तो यहां पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है काफी अंधाधुन गोलियां बरसाई गई, जिसमें काफी बच्चे, स्त्रियों की जो है मृत्यु हो गई। तो ये जो है शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस कब? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। एक तो ये हो गया। सेकंड जो जलियांवाला बाग जैसा केस होता है, ये भी कहां पर? डंबारी बुरू के खूंटी में। और सेकंड में जब जो सराय केला आजाद भारत, अगर इसको क्या बोला जाता है? अगर पूछा जाए कि आजाद भारत का जलियांवाला, आजाद भारत का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। तो आजाद भारत का जब जलियांवाला बाग कहा जाएगा तब किसको बोला जाता है? खरसावां गोलीकांड को। खरसावां गोलीकांड को। ये क्या हो गया? खरसावां गोलीकांड। और खरसावां गोलीकांड जो होता है ये कब होता है? 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1948 को। इसमें क्या होता है कि जब सरायकेला खरसावां रियासत का मिलन जो है उड़ीसा में जब कर दिया जाता है, ठीक है, क्या होता है कि जब खरसावां और सरायकेला रियासत को उड़ीसा में मिलाने के खिलाफ क्या करते हैं कि कुछ आदिवासी लोग जो है काफी प्रदर्शन करते हैं। और उस दिन, जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था, तो खरसावां का साप्ताहिक हाट भी लगा हुआ था। तो काफी लोग थे। तो जब अंग्रेज लोग अंधाधुन गोली बरसाने लगे तो उसमें काफी जो है की हत्या हो गई थी। वो भी जलियांवाला बाग जैसा ही था। तो झारखंड में जलियांवाला का 2 कांड के जैसा ही 2 कांड होता है। एक 9 जनवरी 1899 को जब बिरसा मुंडा और उसके 12 अनुयायी के द्वारा जो है मीटिंग किया जाता है, तो उसमें गोलियां बरसाई जाती है। और सेकंड में जो है ये वाला हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला जलियांवाला बाग। कहां पर? डोंबारी बुरू में। और अगर पूछा जाता कि आजाद भारत का जलियांवाला बाग कब, तो खरसावां गोलीकांड को कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? देखिए, अगर हम पलामू किला की बात करते हैं, पलामू किला की बात करते हैं, तो यहां पर जो है 2 किला है जो कि बेतला नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। एक हो गया पुराना किला और दूसरा क्या हो गया? नया किला। पुराना किला जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? और ये जो है पलामू किला, दोनों किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। औरंगा नदी के तट पर है। ठीक है, पुराना किला जो है ये किसके द्वारा? प्रताप राय के द्वारा, जो कि किसके? शाहजहां के समकालीन थे।
शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के समकालीन थे। और नया किला जो है मेदिनी राय, जो किसके समकालीन थे? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के समकालीन थे। अच्छा, नागपुरी दरवाजा जो है ये खास अट्रैक्शन का प्लेस है, नागपुरी दरवाजा। और ये कहां पर? जो नया पलामू किला में लगाया गया है, ठीक है। और इसी किला में जो है, नया किला में ही 3 गुंबजों वाला जो है मस्जिद का निर्माण कराया गया था दाऊद खां के द्वारा, ठीक है। जो दाऊद खां है, 3 गुंबज वाला मस्जिद, गुंबद वाला मस्जिद, ठीक है, इनका निर्माण कराया गया था। तो कहां पर हो जाएगा? मेदिनी राय के द्वारा पलामू किला, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1815 में एडवर्ड फोर्थ, ठीक है, एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो किसका? भगवा कुआं का। और ये कहां पर है? साहेबगंज में है, ठीक है। ये कहां पर है? साहेबगंज में है। भगवा कुआं 1815 में इसका निर्माण कराया गया था। इसको जो एडवर्ड 7 है, इसका नाम ओरिजिनल में क्या है? ये 7th रैंक का है, और एडवर्ड टम्प, एडवर्ड टम्प, ठीक है, एडवर्ड टम्प।